खबरों में आगे बात करते हैं हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, जहां पर 5 साल के डीडीओ बैंक खातों की जांच के आदेश दे दिए हैं। 2021-22 से 2025-26 तक का रिकॉर्ड तलब, सभी विभागों से खर्च और बैलेंस का भी पूरा ब्यौरा मांगा गया है। बैंक घोटाले के बाद सभी विभागों में जांच तेज हो चुकी है। एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपनी होगी, बाकायदा इसको लेकर निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो हरियाणा सरकार का ये बड़ा एक्शन, आपको बताते चलें कि आखिरकार 5 साल में डीडीओ बैंक खातों की जांच के आदेश दिए गए हैं। 2021 से 22 और 25 से 26 तक का रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। सभी विभागों से खर्च बैलेंस का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। बैंक घोटाले के बाद सभी विभागों में जांच तेज हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र कथुरिया, बात करें तो देखिए एक्शन में नजर आ रही है हरियाणा सरकार, और ऐसे में बैंक खातों की जांच, पूरा ब्यौरा जो है उसको तलब किया जाएगा। देखिए पंकज, 3.5 महीने के करीब पहले ये मामला आया था। लोग हैरान थे, शायद देश में अपनी तरह का ये पहला ही मामला है कि सरकारी कर्मचारी, अफसर ही सरकारी खजाने को लूट रहे थे। बहुत गंभीर मामला था। पहले तो एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, स्टेट विजिलेंस को जांच दी गई थी। जब मामला और खुला, बड़ा होता गया, गंभीर होता गया, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स के नाम आने लगे, तब ये सीबीआई इंक्वायरी के लिए गई थी। तो सीबीआई इंक्वायरी अब कर रही है। तो 3.5 महीने पहले ये मामला आया था। अब वित्त विभाग, चूंकि हरियाणा का जो वित्त विभाग है, उसकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि प्राइवेट बैंकों में सरकारी विभाग 50 करोड़ से अधिक की राशि नहीं रख सकते। कुछ इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन सारा मामला सामने आने के बाद 3 सीनियर आईएएस, राम कुमार सिंह, प्रदीप कुमार, पंकज अग्रवाल, ये तीनों सीनियर आईएएस ऑफिसर। पंकज अग्रवाल तो बहुत बड़े ऑफिसर रहे। जिस तरीके से इनको जेल हुई, रिमांड पर लिया गया, बहुत सारी मतलब परतें खुली। तो अब वित्त विभाग ने आगे के लिए सरकारी पैसा सुरक्षित रहे, चूक ना हो, इसके लिए पिछले 5 साल का 2021-22 से लेकर 25-26 तक 5 साल का जितना ब्यौरा हर विभाग का, कितना पैसा आया है, 31 मार्च तक जब बैलेंस शीट बनती है कितना बकाया था। डीडीओ जो होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ये डीडीओ का एक पद होता है हर विभाग में, उन्हीं की कलम से सारा पैसा बाहर खर्च होता है, सैलरीज में जाता है और जो भी खर्चे हैं सरकार की। तो डीडीओ कितने बैंक खाते संचालित थे 31 मार्च तक, पूरा ब्यौरा मांगा गया। हर विभाग का वित्तीय लेन देन, चाहे छोटा कोई निगम हो, कॉरपोरेशन हो, बोर्ड हो, कमीशन हो, सरकारी विभाग हो, तो सब जितने भी बैंक खाते हैं और जो डीडीओ थे, कितने बैंक खाते 31 मार्च तक थे संचालित, कितना पैसा आया गया, पूरा वित्तीय लेन देन डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है वित्त विभाग की तरफ से। और ये बड़े अधिकारी, विभागाध्यक्ष को, हर विभाग के एक विभागाध्यक्ष होते हैं, बदलते भी रहते हैं, लेकिन जो मौजूदा होते हैं उनको कहा गया है कि 5 साल का जितना लेन देन, पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ। डीडीओ जो होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, वो पावर होती है, उन्होंने कितना पैसा निकलवाया, कब निकलवाया, 31 मार्च तक कितना रहा, पूरी डिटेल जो एक एक कहते हैं ना, अकाउंट्स में तो एक एक सुई का भी हिसाब होता है अगर रखा जाए तो, पूरा ब्यौरा मांगा गया है। तो अब मेरे को लगता है इसमें भी कुछ लोग शिकंजे में आएंगे। और देवेंद्र कथुरिया, एक बड़ा ये एक्शन जो, तो वो सामने आएंगी। हाँ, ये जो पूरा एक्शन है, ये जीरो टॉलरेंस की उस नीति को भी पूरे तरीके से लागू करता हुआ नजर आ रहा है, जो बाकायदा मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि प्रदेश में आप विकास करिए, जनता के लिए काम करिए, लेकिन भ्रष्टाचार यहां पर बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसे में अगर अन्य भी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी पाए जाते, उन पर भी बड़ा एक्शन। देखिए पंकज, बिल्कुल इतनी, जब देखिए सरकार के 42 महकमे हैं मेरे हिसाब से, डिपार्टमेंट जो फुल फ्लैज, जो रेगुलर काम करते हैं, उसके अलावा कमीशन होते हैं, जो आयोग होते हैं, महिला आयोग है, HERC, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, बहुत सारे आयोग है, पुलिस से संबंधित हैं। विभागों के अलावा 42 विभाग हैं, तो कॉरपोरेशंस हैं, बोर्ड्स हैं, जैसे स्कूल शिक्षा बोर्ड है, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, कमीशंस हैं, निगम है, बहुत सारे मिलाएं तो बहुत कुछ। मेरे को लगता है ये काम आसान नहीं है, 5 साल का खाता खंगालना, एक एक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेना, इसमें सारे में समय लगेगा। और ये भी तय है, कुछ और लोग भी जो अभी लाइमलाइट में नहीं है, कुछ और लोग भी इसमें शिकंजे में आएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन सारे प्रोसेस में मेरे को लगता है बहुत समय लगेगा। जी बिल्कुल, देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।